हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉगर लीता ठाकुर में स्वागत है। तो यहाँ पे चल पड़ा है मेरा अगला काम। मैं कर रही हूँ यहाँ पे मक्की की सफाई। तो इसको हमारे यहाँ पुनाई बोलते हैं। जैसे मैं सूप के अंदर ले रही हूँ और नीचे फेंक रही हूँ, और साथ में मैंने पंखा लगाया हुआ है। इसको हमारे यहाँ पे पुनाई करना बोलते हैं। तो जैसे मैं इसको फेंक रही हूँ, वो जो कूड़ा है मक्की के अंदर वो नीचे पीछे की तरफ निकल रहा है, और इसी तरह से मैं पूरी मक्की को साफ़ कर लूँगी। और साथ साथ में भर भी देती हूँ मैं मक्की को, नहीं तो ये हवा से मिक्स हो रहा है। तो इस तरह से कर रही हूँ मैं अब अपना काम। बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी बड़ी सिस्टर इस तरह के काम करती थी, और हम उनको देखते रहते थे कि किस तरह से कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमने भी सीख लिया है उस तरह के काम। तो इस तरह से करते हैं यहाँ हमारे मक्की की पुनाई। तो यहाँ पे चल पड़ा है मेरा मक्की डालने का काम। साथ साथ में भर रही हूँ मैं मक्की, क्योंकि पीछे जो कूड़ा गिर रहा था उसके साथ मिक्स हो रहा था ये। तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में भर लेते हैं। तो बच्चे भी कर रहे हैं मेरी हेल्प बोरी पकड़ने में। तो इस तरह से भर रहा है मेरा बेटा भी। चलो तो मैं भर लेती हूँ इसको इस तरह से। जो मैं पुनाई कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है, पीछे की साइड में देख सकते हो आप। तो मैं कर रही थी बाहर मक्की की सफाई, तो देखो अंदर क्या कर रहे थे मेरे बच्चे। इसने अपनी दीदी की ड्रेस पहनी है और देखो कैसे घूम रहा है। तो इस तरह से निकली थी गंदगी जो मक्की के अंदर थी। और इधर भी तैयार हो रहे हैं, देखो अपनी दीदी की फ्रॉक पहन के रखी है इसने। इस तरह से तैयार। मक्की को साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में। तो ये ले लिए हैं मैंने 3 आम। तो अभी तक हमारे पेड़ पे आम बचे हुए थे 2-3। तो डैडी जी ले आए थे और बोल रहे थे कि कुतरा बनाओ। जो चूल्हे के ऊपर पका के बनाते हैं ना हमारे यहाँ पे, उसको हम कुतरा बोलते हैं कई, और कई मुहानी बोलते हैं। तो वो बन रहा है आज। तो मैंने आम को धो लिया था पहले अच्छे तरीके से, और अब मैं इनको चीर रही हूँ। तो अब मैं इसकी इस तरह से काट रही हूँ मैं इनको। आप चाहे बड़े पीसेस में भी काट सकते हो और चाहे छोटे पीसेस में भी काट सकते हो। तो चलो मैं काट लेती हूँ इस तरह से। तो मैंने पूरे आम थे वो काट लिए हैं इस तरह से, और प्याज भी काट लिया है। तो यहाँ पे तेल भी हो चुका है गरम, तो चल पड़ी है मेरी तड़के की तैयारी। ये मैंने धनिया और मिर्च डाल दी है, और अब डाल दिया है मैंने प्याज। तो ये बरसात के सीज़न का लास्ट कुतरा है, क्योंकि बरसात का सीज़न तो चला गया है, लेकिन हमारे पेट में 2-3 आम बचे थे। तो अब ये है लास्ट कुतरा बरसात के सीज़न का। तो इस तरह से लग रहा है मेरा तड़का। अब मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अजवाइन बहुत ज़रूरी डालनी होती है। और इस तरह से तो जो मैंने प्याज डाला है उसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा कच्चा कच्चा रखूँगी इस तरह से। अब मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी। तो हल्दी को डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो आम काटे हुए थे मैंने, और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद डालूँगी मैं इसमें नमक। तो अब आ गई है नमक की बारी। अब डाल दिया है मैंने इसमें नमक, और नमक के बाद मैं डालूँगी इसमें शुगर 2 बड़े चम्मच। और चीनी भी इसमें ज़रूरी डालनी होती है, तभी खट्टी मीठी बनती है। थोड़ी थोड़ी खट्टी और थोड़ी थोड़ी मीठी। अब मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें पानी, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी पतली चाहिए। तो अब पक रही है मेरी चटनी इस तरह से। अब डाल देती हूँ मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर, अपने घर का पिसा हुआ है मेरा, क्योंकि मेरे को चटपटी चाहिए बिल्कुल।
इस तरह से बन गई है मेरी चटनी। हम बोलते हैं यहाँ पे कुतरा। तो मेरा कुतरा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।